अक्टूबर या नवंबर में प्रदेश की 6 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले द खटक की टीम लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के जनता की नब्ज टटोलने के साथ साथ नेताओं के पास जाकर भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि चुनावों में ये किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जनता के सामने किन मुद्दों को रख रहे हैं जिससे जनता उनके साथ है। खींवसर दौसा के बाद आज हम पहुंचे हैं झुंझुनू में। सैन्य नगरी कही जाने वाली ये झुंझुनू सीट, वैसे तो कई प्रकार के समीकरण यहाँ पर बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन अभी तक दोनों पार्टियां असमंजस की स्थिति में हैं कि यहाँ पर किन को फाइनल किया जाए। झुंझुनू के इस चिड़ावा क्षेत्र में आए, यहाँ पर कई लोगों से मिले, बातचीत की, तो यहाँ पर सबसे खास बात नजर आई वो बबलू चौधरी की बात कि वो हमें यहाँ पर जब चाहिए होते हैं तब हाजिर हो जाते हैं। एक महिला से एक जगह पर बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का जन्मदिन था तो बबलू जी वहां पर आ गए, इसलिए हम तो इस बार बबलू जी को ही वोट देंगे। फिर मैंने पूछा कि भाई बबलू जी को अगर टिकट नहीं मिलती है तो कि मैं वोट देने ही नहीं जाऊंगी। यही क्रेज बबलू जी का है। बबलू जी, आपका स्वागत है द खटक में। अभी आपके प्रदेश के महामंत्री जी सरवण सिंह जी बगड़ी, तमाम यहाँ पर नेता थे। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम है, क्या मैसेज और किस तरीके से सदस्यों को जोड़ रहे हैं जैसा अभी अभियान चल रहा है? हमारी विधानसभा झुंझुनू का ये आखिरी चनाना ग्राम पंचायत पड़ती है और हम हमारे नरेंद्र मोदी जी का यही कहना है कि नारी का सम्मान, नारी का मान और नारी शक्ति जब तक बराबर की भागीदारी नहीं रहेगी समाज में, राजनीति में, हर क्षेत्र में, जब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। और इसी क्रम में आज नारी शक्ति वंदन का और सदस्यता अभियान में हमने सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति को बुलाया और महिला शक्ति भी हमारे सुल्ताना मंडल की करीब 11 पंचायतों की महिलाएं यहाँ उपस्थित है। और आप मीडिया बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि शायद राजस्थान में एक पंडाल के नीचे एक साथ ये सदस्यता का अभियान या अकेली महिलाओं का इतना बड़ा प्रोग्राम कभी किसी ने नहीं किया होगा। ये झुंझुनू की विधानसभा की नारी शक्ति, ये मातृ शक्ति, ये माताएं बहनें आशीर्वाद देने के लिए और मोदी जी से जुड़ने के लिए आज यहाँ पधारे। बबलू जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, हमारी टीम रिसर्च कर रही थी कि आप सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में कई सारे काम किए, चाहे पर्यावरण के संबंध में हो, चाहे गौशालाओं के संबंध में हो या फिर जन सेवा करनी हो। कहाँ से ये सब प्रेरणा मिलती है और क्यों ऐसे भाव आते हैं कि भाई मुझे ऐसे काम करने चाहिए? आदमी को पशुओं की वृत्ति से अलग दिखाने के लिए पेट पशु भी बढ़ते हैं, वो भी अपना टाइम पास करते हैं। उसको छोड़ के अगर मानवता को अपनाना है, अगर आपको मानव धर्म को अपनाने और मनुष्य जीवन आपको मिला है तो उसके लिए आपका भी कर्तव्य बनता है। प्रकृति जो कुछ हमें देती है उसको वापस रिटर्न करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मरना सबको है, लेकिन कोई भी ऐसा काम, मैं वही काम करता हूँ जो अंतरात्मा बोलती है, जो मैं उसमें चाहे जनता के बीच रह के, चाहे मैं राजनीतिक क्षेत्र में करो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में करो, मैं वो काम करता हूँ जो मेरी अंतरात्मा कहती है। और ये सनातन धर्म के होने के नाते मेरा भी ये धर्म बनता है कि गायों के लिए, पर्यावरण के लिए, इनके सब के लिए और समाज के उत्थान के लिए जो कुछ भी मैं कर सकूंगा वो हमेशा करूंगा। निश्चित तौर पर इसी की बदौलत आपको हाल ही के दिनों में सम्मानित भी किया। हाँ ज़रूर, अभी एम्बेसी में प्रोग्राम हुआ था हमारे, उस एम्बेसी में भी पर्यावरण को लेकर दिया था। और पर्यावरण को लेकर हमारी पार्टी, मोदी जी और हमारा संघ का परिवार हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि जिस तरीके से ये धरती तप रही है, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, अभी हम लोगों ने देखा है अब की बार तापमान इतना ज़्यादा हो गया था। जिस तरीके से ये धरती माँ तप रही है, इसको बचाने का मात्र एक ही अपने पास उपाय है कि हम जल का संरक्षण करें और पेड़ लगाएं। वृक्ष जितने लगाए जाएं उतने कम है। बिल्कुल। अब सर अपन इस विधानसभा की बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे हैं निश्चित कुमार के सामने, जिन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच जा रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं? क्योंकि 2023 के आप चुनाव लड़े, उसके बाद आप ही के संगठन की सरकार बनी, आपसे उम्मीदें अब ज्यादा हैं, सिवाय आपके सामने जो जीते उनसे। जीत हार की तो तकदीर की बात है, किसके क्या लिखा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि पिछले 8 महीनों में भाजपा सत्ता में आने के बाद में झुंझुनू विधानसभा का मैं प्रत्याशी होने के नाते मैंने 100 किलोमीटर की सड़कें सैंक्शन करवाई है। और 100 किलोमीटर की सड़कें आप पूरे राजस्थान प्रदेश में घूमते हैं, आज तक के इतिहास में 70 वर्ष में एक विधानसभा को
मात्र एक विधानसभा को 100 किलोमीटर की सड़कें, कितना भी बड़ा राजस्थान का लीडर हो आज तक नहीं दिलवा सका है। 100 किलोमीटर की मेरी अनुशंसा पे झुंझुनू विधानसभा में सड़कें बनी है। हमारी शेखावाटी का सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना समझौता, जो हरियाणा सरकार के साथ एमओयू हुआ, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। ये भी इन 8 महीनों में संभव हो पाया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी वर्षों से मांग थी, झुंझुनू विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सुल्ताना थी, जिसमें 40,000 से ज्यादा आबादी है, और 10,000 प्लस की आबादी होते ही नगर पालिका क्षेत्र हो जाता है। उस नगर पालिका बनवाने का भी हमारे को इस बात का श्रेय मिला, और हमने सरकार तक उचित समय पे सही स्थान के ऊपर इस मांग को उठाया और नगर पालिका बनवाई। झुंझुनू की रिंग रोड की मांग, जब भी किसी ने भाषण दिया, जब भी कोई नेता मंच पे चढ़ा, तो उसने सबसे पहले ये विकास की बातें करी, उनको साकार करके 8 महीने में हमने दिखाया है। और भी झुंझुनू की जितने भी, जैसे हम बीड़ को, झुंझुनू की बीड़ जिसके हालात आप लोगों ने देखे होंगे, इन 8 महीनों में तो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। जिसका एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि झुंझुनू में लगभग 3000 बीघा जमीन में फैला हुआ ये बीड़, जिसमें आज इस भागदौड़ भरे जीवन में कोई भी आदमी, कोई स्थान ऐसा नहीं है झुंझुनू जो आप जहाँ जाके आप बच्चों के साथ, पर्यावरण के साथ आप बैठ सके या कहीं समय बिता सके, ऐसी कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए हम बीड़ को तैयार करने के लिए रात और दिन लगे हुए हैं। उसमें बावड़ी थी, उस बावड़ी को साफ सफाई करके उसको जीर्णोद्धार किया है, और उसमें ट्रैक बनाकर हमारा आगे का ऐसा एक ड्रीम प्लान तैयार है, जिसमें शहर के 15-20 आदमियों की एक कमेटी बनाई जाएगी, और टिकट सिस्टम से इस झुंझुनू के बीड़ को भी हम एक ऐतिहासिक स्थान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही बेहद सोच है आपकी। सर, अगला सवाल मेरा राजनीति से जुड़ा है। आप चुनौती किसको मानते हैं? क्योंकि ब्रजेंद्र ओला और ओला परिवार यहाँ एक अपना आप में कहा जाता है कि बड़ा वर्चस्व रखते हैं, 4 बार से लगातार विधायक बने हैं। दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के चाहे कई सारे नेता हैं, सुंडा जी की बात कर लो, बाम्बू जी की बात कर लो, इसके अलावा कई और नेता, सुखकरण चौधरी, सबकी नजर जो है इसी विधानसभा की उपचुनावों पर है। तो क्या लगता है बबलू चौधरी को कि मेरे लिए ये चुनौती है? मैं तो जिन आदमियों के आप नाम ले रहे हैं, उनके पास ऐसी कोई एक उपलब्धि आप बता दीजिए कि सत्ता में रहते हुए भी उनकी कोई एक उपलब्धि ऐसी है जो उन्होंने अलग से एक विधायक होने के नाते या एक मंत्री होने के नाते कोई भी आदमी करवा सकता है, और उस काम को उन्होंने यहाँ की जनता को कोई सौगात दी हो। और मैं तो कोई कंपटीटर, कोई कुछ नहीं मानता इस बात को। बबलू चौधरी जिस दिन राजनीति में आया था, उस दिन हमने ये नहीं देखा आस पड़ोस में कौन है, कौन राजनीति कर रहा है। हमने हमारा ध्यान रखा। मैं मेरी ईमानदारी से इस जनता को, मेरी पटक पटक के चौराहे पे परीक्षा ले सकती है, हम जो है वो इस जनता के लिए है, और इनसे बड़ा कोई नहीं है। लोकतंत्र में ये जनता ही सब कुछ है। मेरे तो 29,000 वोट मैंने अपने आप की टेस्टिंग करने के लिए 29,000 वोट पहले निर्दलीय में लिए, और 58,000 वोट मैं जब पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, 58,000 वोट मुझे मिले। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में 58,000 के डबल वोट करके दिखा देंगे। तो सर क्या मानते हैं, अब कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ परिवारवाद है, बार बार ब्रजेंद्र ओला अभी भी अपने परिवार में टिकट दिलाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता और तैयार हो रहे हैं। इसको आप, हालांकि आपका विपक्ष हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं, किस नजरिए से देखते हैं एक राजनेता के रूप? प्रतिद्वंदी अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम विकास की अगर बात करें तो हम इतनी बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं कि वो लकीर किसी के से उसकी बराबरी नहीं हो, और इस 8 महीने में इसको साकार भी किया है। और आगे भी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कौन किसको टिकट देती है, कौन प्रत्याशी बन के आता है, इस बात से हमें मतलब नहीं है। हम विकास की बात करते हैं, झुंझुनू की बात करते हैं। उनका झुंझुनू से कोई लगाव नहीं था। जो झुंझुनू का प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया, वो झुंझुनू विधानसभा के वासी नहीं है। उन्होंने महज खाली इस बात के लिए उनको टिकट दे दिया गया कि उनके पिताजी का बड़ा नाम था। उन्होंने कोई भी इस जनता के लिए ऐसा काम नहीं किया जिसके कामों को लेके या अपने विकास के या कोई सौगात लेके वो इस जनता के बीच जाएं। और जनता तैयार बैठी है इस बात के लिए कि अब की बार वो आए तो हम ये पूछें कि हम इतनी बार आपको वोट दे चुके हैं, आपने क्या चीज़ हमें दिया, कौन से समय कोरोना जैसा भयानक ऐसा मानव जाति के ऊपर एक संकट आया था, उस कोरोना काल में भी एक भी दिन उनमें से उनके परिवार के लोग कभी दिखाई नहीं दिए जनता के बीच। पिछली सरकार में आपकी पड़ोसी विधानसभा काफी चर्चाओं में रही थी। राजेंद्र सिंह गुडाल लाल डायरी को लेकर पूरे देश में फेमस हुए, और अब कह रहे हैं कि इस बार झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, वो यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी भी नजर इस बार चुनाव लड़ने में है।
किस तरीके से देखते हैं? अभी हमने सरवण सिंह जी से बात की, उनसे इंटरव्यू लिया, तो उनका कहना है कि हम सब लोग जो हमारे लोगों को साथ लेकर के लड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ किसी भी सूरत में कमल खिलाएंगे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, राजेंद्र जी गुड्डा को भी अधिकार है, और भी कोई 10 नाम हम ऐसे बता सकते हैं कि उनको अधिकार है यहाँ से चुनाव लड़ने का। कोई भी आदमी का आकर इस लोकतंत्र में, इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव लड़ सकता है। बात इस बात की है कि विजन किसका क्या विजन है, इस क्षेत्र को लेकर, इस विधानसभा को लेकर क्या विजन है। मेरे पिताजी 19 महीने इमरजेंसी के समय में जेल में रहे। वो कोई खुद के पारिवारिक कारणों के लिए नहीं रहे, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं रहे। जो भी आदमी यहाँ इंदिरा गांधी जी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठाता था, जनता के मुद्दे उठाता था, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो मेरे पिताजी इस झुंझुनू जिले को कभी भी कोई आंदोलन अगर हुआ, कभी भी जनता की आवाज़ अगर बनने का काम पड़ा, लेवी का टैक्स हमारे यहाँ किसानों के ऊपर लगा दिया गया था, उस समय भी मेरे पिताजी ने अगुवाई करके लेवी के टैक्स को हटवाया। और इस झुंझुनू में जहाँ कहीं संघर्ष की जरूरत पड़ी, जहाँ कोई जनता की आवाज़ बनने की जरूरत पड़ी, तो मेरे पिताजी भी उठाया करते थे और मैं भी उसी संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अब कौन इसमें आएगा, कौन सामने आएगा, कौन आगे पीछे, ये देखने का काम ही नहीं है हमारे। तो इस बात की स्वतंत्रता है, कोई भी आए, कोई भी अपनी किस्मत आजमा सकता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि आपके मुंह पे ही नहीं कहना चाहिए, हम कई लोगों से मिले, 2 दिन से लगातार आपके क्षेत्र में हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अगर आज वोट हो जाए तो हम तो सीधा ही बबलू जी के जाकर के उनको जिता करके और जयपुर की लाल कोठी भेजना चाहते हैं। क्या इसके पीछे राज क्या है? इतना लोग देख रहे हैं कि बेहद मतलब यूं प्यार उमड़ रहा है आपके प्रति। देर सवेर जनता इस बात को जानती है। मैंने महसूस किया है, इस जनता ने, सबने महसूस किया है कि जिसकी सत्ता में भागीदारी हो जाती है वो लोग जनता के बीच जाने से डरते हैं। वो इसलिए नहीं जाना चाहते कि हम सरकार के हिस्से हैं, हम रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अगर किसी के बीच जाएंगे तो हमारे को समस्याएं बताएंगे, और उन समस्याओं को फेस करने वाला नेता नहीं हुआ इस झुंझुनू में आज तक। पिछले 8 महीने में जब से भागीदारी हुई, और मैं भागीदारी की भी बात नहीं करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि विपक्ष में भी रहे तो इस झुंझुनू में सारे आंदोलन, चाहे किसानों की बिजली की बढ़ोतरी का आंदोलन हुआ तो ट्रैक्टर रैली लेके बबलू चौधरी कलेक्ट्रेट के ऊपर बैठा। कभी भी कोई भी ऐसी बात हुई जनता की आवाज बढ़ने की तो पक्ष और विपक्ष का ध्यान नहीं रखते हैं। ये जनता साथ में है, और जनता जनार्दन जिसके साथ है उसको सत्ता में है या नहीं है, अधिकारियों से काम कराना आता है। और बबलू चौधरी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि ताकत तो जनता है। इस जनता के ताकत के भरोसे मैं 8 महीने में कभी भी इनसे आगे नहीं भगा। मैं 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रखता हूँ, और एक भी आदमी को मेरे घर आए हुए, या मैं किसी गांव पंचायत में जब चौपाल पे जाता हूँ तो उसका निस्तारण करके उठता हूँ। उसमें किसी को लाले देने का काम हमारा नहीं है। बिल्कुल, शायद ये प्रदेश का पहला कार्यक्रम होगा महिलाओं का। जब हम इस कार्यक्रम में थे, यहाँ पर देख रहे थे, तो जो महिलाएं इनसे मिलने आ रही थी, हर कोई इनके माथे पर हाथ फेर करके आशीर्वाद दे रहे थे। शायद यही इनके कार्यों का परिणाम है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश के इन 6 विधानसभाओं के उपचुनाव में झुंझुनू में बाजी कौन मार जाएगा। धन्यवाद।